हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिटोरियल इनसाइट्स। सो ये हमने एडिटोरियल इनसाइट्स स्टार्ट किया है आपके कॉम्प्रिहेंशन और वोकेबलरी स्किल्स इंप्रूव करने के लिए, जिसमें थोड़ा सा जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती हैं और जो बैंक एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इनके बेसिस पे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसीलिए हम एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे एडिटोरियल इनसाइट्स में, और ये मंडे टू फ्राइडे हम डिस्कस करते हैं, ओके, 10 AM। तो एडिटोरियल इनसाइट्स कैसे आपकी हेल्प करेगा? रीडिंग स्पीड इंप्रूव करेगा। क्यों? क्योंकि हम डिफरेंट पैसेजेस डिस्कस करेंगे, फॉर्मल लैंग्वेज होगी, डिफरेंट थीम्स पे होंगे, तो आपको एक रीड करने की हैबिट होगी, और जैसे जैसे आदत बनती जाएगी आपकी रीडिंग स्पीड इंप्रूव होगी। वोकेबलरी हम डिस्कस करेंगे, डिफरेंट जो वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, इंपॉर्टेंट है जो बैंक एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम बाद में डिस्कस करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन में ही हम कवर करेंगे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस जैसे टोन, आइडिया, टाइटल, ये सब चीज़ें हम ये भी डिस्कस करेंगे बाद में। उसके अलावा फॉर्डर पॉइंट्स जो हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए, फॉर्डर पॉइंट्स जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप एडिटोरियल से पिक कर सकते हैं और अपने ऐसे या फिर लेटर में यूज़ कर सकते हैं जब आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सेक्शन में जब आप ऐसे या लेटर लिखेंगे। तो उसके बाद है, अगर जब आप इंटरव्यू या जीडी में पार्टिसिपेट करेंगे तो वहाँ पे आपके ओपिनियंस पूछे जाएंगे, या आप जब कोई आर्ग्यूमेंट पुट फॉरवर्ड करते हैं तो उसको सपोर्ट करने के लिए डेटा या फिर कोई इन्फॉर्मेशन वो कोट करनी है आपको, तो वो भी हमें एडिटोरियल से मिलेगी, तो वो भी हमारे लिए हेल्पफुल होगा। जीए सेक्शन आप अगर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप करंट अफेयर्स तड़का बाय राजन सर फॉलो कर सकते हैं। तो हमारा फोकस एडिटोरियल इनसाइट्स में होगा इंग्लिश सेक्शन पे। तो जैसा आपको पता है कि आपको खुद रीड करना है एडिटोरियल, और ध्यान देना है कि कौन से वर्ड्स में आपको डिफ़िकल्टी आ रही है। जैसे कि क्वांट में आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले नहीं देखते, आप क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, नहीं सॉल्व होता फिर सॉल्यूशन देखते हैं। तो वैसे ही हम एडिटोरियल में भी पहले हम वर्ड के मीनिंग्स नहीं देखेंगे, पहले खुद एडिटोरियल समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद मीनिंग्स देखेंगे, ताकि उससे बेटर रिटेंशन होगी, ज़्यादा अच्छे से आपको याद रहेगा और ज़्यादा जल्दी याद होगा डिफरेंट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स। तो आपको खुद रीड करना है और देखना है कि कौन से वर्ड्स हैं जिनमें आपको डिफ़िकल्टीज आ रही है, उन पे ध्यान देना है। और आप नोटिस करेंगे कि कुछ वर्ड्स हैं जो क्योंकि हम ये कई वीडियोस हम पहले कर चुके हैं, तो कई वर्ड्स जो हैं वो आपको रिपीट होते हुए मिलेंगे। तो जो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं वो आपको धीरे धीरे वो वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। ऑलराइट, सो ठीक है, तो आप इसको एक बार रीड कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट, नेक्स्ट, लास्ट पेज। ठीक है, सो आई होप आपने पूरा एडिटोरियल रीड कर लिया और आपने हेल्प नहीं ली होगी डिक्शनरी की इसको रीड करते हुए। ठीक है, तो जितना भी समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में अगर आप जस्ट बिगिनर हैं तो शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि ओवर अ कपल ऑफ वीक्स धीरे धीरे आपको ये एडिटोरियल्स पढ़ने में आसानी होने लगेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। The visit to Washington this week by Prime Minister Narendra Modi promises to lay the foundation for a long overdue and comprehensive transformation of India's relations with the US। तो जो PM नरेंद्र मोदी की जो विज़िट की बात है, तो वो क्या प्रॉमिस कर रही है वो विज़िट? इट विल ले द फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या होता है? नींव। तो फाउंडेशन रखना, ठीक है, तो वो ले यानी कि रखना, तो फाउंडेशन रखेगी किस चीज़ की? फॉर अ लॉन्ग ओवरड्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा? ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? चेंज। तो चेंज कैसा होगा? जो ये चेंज होना है ये लॉन्ग ओवरड्यू है। ओवरड्यू होते हैं जो लेट है, तो ये जो चेंज है ये पहले ही हो जाना चाहिए था, ठीक है, काफ़ी टाइम से ये डिले हो रहा था। तो लॉन्ग ओवरड्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफॉर्मेशन। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब
कि जो बहुत वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स को कवर करता है, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, यानी ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो सिर्फ एक पर्टिकुलर फील्ड में नहीं है, वो बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स या एस्पेक्ट्स को कवर करता है। तो किस चीज़ के ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, इंडियाज रिलेशंस विद द यूएस। A series of intense and high-level consultations in the last few weeks has finalized far-reaching agreements ranging from transfer of jet engine technology to investments in India's fledgling semiconductor industry, and from innovations in 5G and 6G telecom networks to higher education and quantum computing. So, ये सेंटेंस में आप देखो कि a series of intense and high-level consultations in the last few weeks has लिखा है। तो हैज़ जो वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन सा है? क्या वो वीक्स है, ठीक है, क्या वो कंसल्टेशंस है? अगर वीक्स है या कंसल्टेशंस है तो फिर हैज़ क्यों यूज़ किया, हैव होना चाहिए था। तो ना वीक्स इसका सब्जेक्ट है और ना ही कंसल्टेशंस। जो सब्जेक्ट है वर्ब का वो है सीरीज़, अ सीरीज़ ऑफ इंटेंस एंड हाई लेवल कंसल्टेशंस इन द लास्ट फ्यू वीक्स। तो सीरीज़ हमारा सब्जेक्ट है, तो वो सिंगुलर है, तो इसलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ किया हैज़। सो अ सीरीज़ ऑफ इंटेंस, अब कैसे कंसल्टेशंस थे? इंटेंस थे, इंटेंस कंसल्टेशंस यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो, बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हुए हों, तो ऐसे कंसल्टेशंस। अच्छा, कंसल्टेशंस क्या होते हैं? जब यहाँ पर बात हो रही है हाई लेवल कंसल्टेशंस की, यानी कि दोनों कंट्रीज से हाई लेवल ऑफिशियल्स जो हैं वो मिले और उन्होंने डिस्कशंस किए, ठीक है। तो यहाँ कंसल्टेशंस का मीनिंग है डिस्कशंस। तो हाई लेवल डिस्कशंस हुए लास्ट फ्यू वीक्स में, और उससे क्या फाइनलाइज हुआ? हैज़ फाइनलाइज फार रीचिंग एग्रीमेंट्स। तो उन डिस्कशंस से क्या आउटकम मिला, कि क्या फाइनलाइज हो गए? फार रीचिंग एग्रीमेंट्स। फार रीचिंग मतलब ऐसे एग्रीमेंट जिनका इफेक्ट बहुत दूर तक जाता है, ठीक है। तो फार रीचिंग एग्रीमेंट्स रेंजिंग फ्रॉम, अब एग्रीमेंट्स कैसे थे? तो यहाँ पर उसके आगे एग्रीमेंट्स का डिस्कशन है। रेंजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ जेट इंजन टेक्नोलॉजी टू इन्वेस्टमेंट्स इन इंडियाज फ्लेजलिंग सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। तो जेट इंजन टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र से लेके इंडिया के फ्लेजलिंग सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। व्हाट इज़ फ्लेजलिंग? फ्लेजलिंग इज़ जब कोई नया इनिशिएटिव जो शुरू करता है, ठीक है, कोई नया काम शुरू करता है, तो वो है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फ्लेजलिंग। तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए यूज़ हुआ, यानी कि वो अभी जो है इनएक्सपीरियंस कह सकते हैं, ठीक है, इनएक्सपीरियंस्ड कह सकते हैं, न्यू कह सकते हैं, ठीक है, जो अभी जस्ट शुरू ही हुई है। तो जो इंडिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, जो अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, उसने उसके इन्वेस्टमेंट्स को लेके भी एग्रीमेंट्स हुए हैं। एंड फ्रॉम इनोवेशंस इन 5G एंड 6G टेलीकॉम नेटवर्क्स टू हायर एजुकेशन एंड क्वांटम कंप्यूटिंग। तो ये अलग अलग जो सेगमेंट्स हैं उनका वो मेंशन किया कि जिसके ऊपर एग्रीमेंट्स हुए हैं। द ऑप्टिक्स ऑफ अ स्टेट विजिट। PM Modi is only the third foreign leader to receive this honor from the Biden administration, and a private dinner with Mr. and Mrs. Biden will underline the new personal bonhomie between the two leaderships at the highest level. तो यहाँ पर अब एक तो ऑप्टिक्स ऑफ द स्टेट ऑफ अ स्टेट विजिट। तो ये जो विजिट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, वो एक स्टेट विजिट है, और उसके जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? ऑप्टिक्स इज कि हाउ द पब्लिक सीज इज, ठीक है, कैसे लोग उसको कैसे परसीव करेंगे, कैसे किस तरह से देखेंगे इस विज़िट को, तो इस स्टेट विज़िट को, ठीक है। अब इस स्टेट विज़िट में क्या होगा कि ये सब चीज़ें, प्राइवेट डिनर विद मिस्टर एंड मिसेस बाइडेन, तो ऑप्टिक्स क्या करेंगे? दे विल अंडरलाइन। पहले भी हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, और उससे पहले भी। अंडरलाइन का मतलब क्या होता है? हाईलाइट। यहाँ पे तो क्या हाईलाइट करेंगे? तो जैसे जैसे हम एक वर्ड को 2, 3 बार, 4 बार हम देखेंगे, फिर हम उसको फिर वर्ड को भी हाईलाइट करना बंद कर देंगे, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आपको अब उसका मीनिंग याद रहेगा। तो इसीलिए आप जो वीडियोस हैं वो आप पुराने वीडियो से स्टार्ट कीजिए, फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट कीजिए, और वो सब वीडियोस रेलेवेंट है, तो वहाँ से स्टार्ट कीजिए, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो विल अंडरलाइन दी न्यू पर्सनल बोनोमी बिटवीन दी टू लीडरशिप्स। तो ये
जो ऑप्टिक्स है, स्टेट विजिट होगी, लोग, मीडिया या फिर पीपल उस विजिट को कैसे देखेंगे, तो इट विल अंडरलाइन, इट विल हाईलाइट द न्यू पर्सनल मोनोमी. मोनोमी इज व्हाट? फ्रेंडली, फ्रेंडलीनेस कह सकते हैं, फ्रेंडली रिलेशंस कह सकते हैं बिटवीन द टू लीडरशिप. तो इस स्टेट विजिट से ये हाईलाइट होगा कि दोनों लीडर्स के बीच में कितने फ्रेंडली रिलेशंस हैं. अब यहाँ पर हमने, ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हाइफन, इस हाइफन से इस हाइफन तक था, तो ये स्टेट विजिट के बारे में इंफॉर्मेशन है. पीएम मोदी इज ओनली द थर्ड फॉरेन लीडर टू रिसीव दिस ऑनर अ यूएस स्टेट विजिट. तो ये पीएम मोदी सिर्फ थर्ड ऐसे फॉरेन लीडर हैं जो यूएस में स्टेट विजिट पे गए हैं अंडर द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, चलो. सो दिस फर्स्ट पैराग्राफ, इसने पूरा इंट्रोडक्शन दिया कि एक तो कि किस बारे में है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट के बारे में है, उसके बाद क्या ऑब्जेक्टिव है, किस चीज़ के ऊपर एग्रीमेंट्स हैं और उस विजिट में क्या होगा. नेक्स्ट पैराग्राफ, पीएम मोदी विल ऑल्सो एड्रेस अ जॉइंट सेशन. तो वही कंटिन्यू हो रहा है आइडिया कि उस विजिट में क्या क्या होगा. ही विल एड्रेस अ जॉइंट सेशन. एड्रेस का मतलब क्या है यहाँ पे? एड्रेस का मतलब क्या है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ. Okay, so friendliness, मोनोमी इज फ्रेंडलीनेस. पीएम मोदी विल ऑल्सो एड्रेस. एड्रेस का मतलब क्या है? एड्रेस का मतलब है यहाँ टू गिव अ स्पीच. ठीक है, सो ठीक है, तो ही विल गिव अ स्पीच. He will give a speech. He will address a joint session of parliament. So he will give a speech where in the joint session of the US Congress and join the ranks of select world leaders who have done this more than once. And join the ranks of जो phrase है इसका क्या मीनिंग होता है? जब आप एक पर्टिकुलर ग्रुप में इंक्लूड हो जाते हो तो किस ग्रुप की बात हो रही है? किस ग्रुप का पार्ट बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर? ऑफ वर्ल्ड लीडर्स हु हैव डन दिस मोर देन वंस. अब किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे? जो जॉइंट सेशन ऑफ यूएस कांग्रेस है उसको एड्रेस करने की बात हो रही है. सो द प्राइम मिनिस्टर ही विल बिकम ही विल बी इंक्लूडेड इन द सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल, select group of world leaders who have addressed the US Congress more than once. ठीक है, अब उसके बारे में आगे. इन हिज अर्लियर एड्रेस टू द यूएस कांग्रेस 7 years ago, तो इससे पहले भी उन्होंने एड्रेस किया था 7 years ago. ही अंडरलाइंड हिज कमिटमेंट. अब अंडरलाइन फिर आ गया. ठीक है, तो अंडरलाइन मतलब ही हाईलाइटेड या जिस किसी चीज़ के ऊपर फोकस किया हो. सो ही हाईलाइटेड हिज कमिटमेंट टू बिल्ड अ सॉलिड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप. कमिटमेंट इज व्हाट? डेडिकेशन. ठीक है, तो उन्होंने अपना जो कमिटमेंट, अपना डेडिकेशन है वो शो किया था, कि वो हाईलाइट किया था. किस चीज़ को लेकर था डेडिकेशन? टू बिल्ड अ सॉलिड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद वॉशिंगटन. तो वॉशिंगटन यानी यूएस के साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनाने पे फोकस किया था. बाय डिक्लेयरिंग दैट इंडियाज हिस्टोरिक हेजिटेशंस इन एंगेजिंग द यूएस वर ओवर नाउ. उन्होंने तब कहा था कि जो इंडिया के हिस्टोरिक हेजिटेशंस है, कि पहले इंडिया यूएस के साथ जब एंगेज करता था, एंगेज का मतलब डील करता था, ठीक है, इंटरैक्ट करता था, तो उसमें हेजिटेशंस होते थे. तो वो हेजिटेशंस अब नहीं है. दे वर ओवर नाउ, वर नाउ ओवर. तो जो इंडिया के हेजिटेशंस हैं वो ख़त्म हो गए. ये उन्होंने कहा था 2016 में. मोदी वॉज प्रॉबेबली रेफरिंग टू द ग्रेट अपॉर्चुनिटी दैट केम इंडियाज वे व्हेन हिज प्रेडिसेसर मनमोहन सिंह वॉज एट द वाइट हाउस इन जुलाई 2005. तो अब इसके बाद ये जो रेफरेंस है कि ये कहा गया था, क्या ये जो डिक्लेयर किया गया था, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन. ही वॉज प्रॉबेबली रेफरिंग टू, किस चीज़ की बात हो रही थी? जो ग्रेट अपॉर्चुनिटी जब इंडिया के पास आई थी, जब प्रेडिसेसर यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह वॉज एट द वाइट हाउस इन जुलाई 2005. तो वो अब जब 2005 में वो वाइट हाउस गए तो क्या हुआ था? सिंग्स समिट. समिट क्या होता है? हम पहले भी समिट का मीनिंग देख चुके हैं. समिट होता है जब
जो कंट्रीज़ के लीडर्स हैं वो एक हाई लेवल मीटिंग करते हैं। तो सिंग्स समिट विद प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश सॉ द अनवेलिंग ऑफ द हिस्टोरिक सिविल न्यूक्लियर इनिशिएटिव। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, एक सिविल न्यूक्लियर इनिशिएटिव अनवेल हुआ था। अनवेल मतलब यानी कि अनवील क्या होता है, डिस्क्लोज करना किसी चीज़ को, कि पब्लिक के सामने आया क्या, सिविल न्यूक्लियर इनिशिएटिव। ठीक है, अब इनिशिएटिव क्या होता है कि एक प्लान, यहाँ पर इसका क्या मीनिंग है, एक प्लान या एक डील। सो सिविल न्यूक्लियर प्लान दैट ओपन द डोर फॉर एंडिंग इंडियाज प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट विद द यूएस। तो उस टाइम पे भी इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था यूएस के साथ, कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे ज़रूरी नहीं है लड़ाई ही हो, कॉन्फ्लिक्ट का मीनिंग भी हो सकता है डिसएग्रीमेंट। ठीक है, सो डिसएग्रीमेंट, इंडिया का जो डिसएग्रीमेंट चल रहा था यूएस के साथ, तो वो कम होना शुरू हो गया कब, जब जो इंडिया और यूएस के बीच में सिविल न्यूक्लियर इनिशिएटिव जो है वो अनवील हुआ। दैट ओपन द डोर फॉर एंडिंग इंडियाज प्रोलॉन्ग्ड। व्हाट इज प्रोलॉन्ग्ड? प्रोलॉन्ग्ड होता है जो बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा है। तो जो इंडिया और यूएस के बीच में जो लंबे टाइम से डिसएग्रीमेंट था वो कम होना शुरू हुआ विद द यूएस एंड द ग्लोबल सिस्टम ऑन द इशू ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन। और जो डिसएग्रीमेंट था वो किस चीज़ पे था? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन पे था, कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो ये एक डिफरेंट टॉपिक है अपने आप में ही। तो नॉन प्रोलिफरेशन दैट मीन्स कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो उन कंट्रीज़ को नहीं पास ऑन की जाए जिनके पास न्यूक्लियर पावर्ड नहीं है। ओके, तो इंडिया और यूएस के बीच में इस चीज़ को लेकर डिसएग्रीमेंट था। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड द बेसिस फॉर अ सब्सटेंटिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। तो जब ये सिविल न्यूक्लियर इनिशिएटिव 2005 में आया तो इट प्रोवाइडेड द बेसिस मीन्स द फाउंडेशन फॉर अ सब्सटेंटिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। सब्सटेंटिव इज व्हाट? सिग्निफिकेंट। ठीक है, या हम इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की फाउंडेशन तब रखी गई थी। इट वॉज पिटिफुल टू सी द यूपीए गवर्नमेंट मेक सच हैवी पॉलिटिकल वेदर ऑफ एन एग्रीमेंट सो बेनिफिशियल टू इंडिया। तो इट वॉज पिटिफुल। पिटिफुल क्या होता है? व्हेन यू पिटी समवन, ठीक है, आप किसी को देख के बुरा लगता है। सो यहाँ पर कह सकते हैं इट वॉज सैड टू सी द यूपीए गवर्नमेंट मेक अ हैवी पॉलिटिकल वेदर, मेक अ वेदर ऑफ समथिंग। उसका क्या मीनिंग होता है? इस फ्रेज का मीनिंग होता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि वो बहुत डिफ़िकल्ट है और बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन एक्चुअली वो है नहीं इतना, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं कि मेक अ हैवी वेदर ऑफ। अब यहाँ पर पॉलिटिकल वर्ड ऐड कर दिया गया है क्योंकि ये पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है। सो ऑफ एन एग्रीमेंट सो बेनिफिशियल टू इंडिया, कि जिस तरीके से वो पॉलिटिकली हैंडल किया गया उस टाइम पे वो सैड है। ठीक है, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट था ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल यानी कि फ़ायदेमंद था। द हेजिटेशंस ऑफ द यूपीए गवर्नमेंट हाउएवर अंडरलाइंड, एक बार फिर अंडरलाइंड आ गया। ठीक है, तो एक ही पैसेज में 3 बार आ रहा है, तो अब आपको अंडरलाइन का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो क्या हाईलाइट करता है ये जो हेजिटेशंस थी यूएस गवर्नमेंट की, यूपीए गवर्नमेंट की, वो क्या हाईलाइट करती है? द डीप एम्बिवेलेंस ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल एलीट। एम्बिवेलेंस मतलब कि यू आर नॉट क्लियर अबाउट समथिंग, आप क्लियर नहीं है, आप एम्बिवेलेंट हैं, आपको दो ऑपोजिट फीलिंग्स हैं, आपको लगता है कि हमें एंगेजमेंट करना चाहिए यूएस के साथ, नहीं करना चाहिए, एंड यू आर नॉट क्लियर। तो जो हेजिटेशंस थी यूपीए गवर्नमेंट की वो क्या शो कर रही है? जो इंडियन पॉलिटिकल एलीट थे, पॉलिटिक्स में जो एलीट, जो टॉप पे लोग थे, एलीट कौन होते हैं? जिनके पास पावर होती है, जिनके पास अथॉरिटी होती है, जिनके पास एडवांटेज होती है। तो जो पॉलिटिकल एलीट थे उनके मन में एम्बिवेलेंस था किस चीज़ को लेके? टुवर्ड्स द यूएस। ठीक है, तो ये हमें पता चलता है। टू हिज क्रेडिट, Modi has broken out of that defensiveness and embarked on a self-assured Indian engagement with the US since he took charge 9 years ago. तो अब क्या क्रेडिट दिया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर को? दैट ही हैज़ ब्रोकन आउट ऑफ दैट डिफेंसिवनेस, कि वहाँ से उस जो डिफेंसिव माइंडसेट था उससे बाहर निकले, एंड एम्बार्क्ड ऑन अ सेल्फ एश्योर्ड इंडियन एंगेजमेंट। एम्बार्क मीन्स कोई जर्नी शुरू करना।
तो क्या चीज़ शुरू हुई उसके बाद, स्टार्ट हुआ उसके बाद सेल्फ एश्योर्ड इंडियन एंगेजमेंट। सेल्फ एश्योर्ड मीन्स दैट इंडिया वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ इट सेल्फ, और फिर वहाँ से इंडियन एंगेजमेंट स्टार्ट हुआ यूएस के साथ सिंस ही टुक चार्ज 9 years ago. His visit this week is a culmination. Culmination क्या होता है? Culmination is climax. और क्लाइमैक्स क्या होता है? क्लाइमैक्स होता है जब एक नंबर ऑफ इवेंट्स होती हैं और फिर फाइनल इवेंट होती है, लास्ट इवेंट, ठीक है, आप सबको पता है। तो कल्मिनेशन ऑफ दिस न्यू इंडियन क्लैरिटी, तो जब इंडिया ने इंगेज करना शुरू किया, अब बहुत सारे इवेंट्स हुए, और उसके बाद जो अब ये जो विजिट है, ये क्या है? ये कल्मिनेशन है, क्लाइमैक्स है ऑफ दिस न्यू इंडियन क्लैरिटी एंड प्रैग्मेटिज्म। जो इंडिया अब क्लियरली यूएस के साथ एंगेज कर रहा है, और जो प्रैग्मेटिज्म है, व्हाट इज़ प्रैग्मेटिज्म? कोई पर्सन प्रैग्मेटिक होता है तो हम कहते हैं वो प्रैक्टिकल है, ठीक है, वो रियलिस्टिक है, तो प्रैग्मेटिज्म का मतलब क्या होगा कि प्रैक्टिकल, ठीक है। सो किसी चीज़ के साथ आप प्रैक्टिकली डील कर रहे हैं, आप उसमें बाकी चीज़ें नहीं, आप सिर्फ प्रैक्टिकली देखने की ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं प्रैग्मेटिज्म इन डीलिंग विद द यूएस। मीनवाइल, तो इस पैराग्राफ से पहले हम ये देख लेते, लास्ट पैराग्राफ में जो बैकग्राउंड डिस्कस किया है, कैसे 2005 में से लेके अब तक क्या चेंज आया है इंडिया की पोजीशन में। मीनवाइल, the rapidly changing external environment marked by an increasingly assertive China created new imperatives for both New Delhi and Washington to elevate their strategic partnership to a higher level in the political, economic, technological and military domains. तो जो rapidly क्या होता है? Quickly changing external environment, कैसे? marked by मतलब signified by, ठीक है। जो rapidly changing जो environment है, वो किससे पता चल रहा है, किससे शो हो रहा है? by an increasingly assertive China. असर्टिव क्या होता है? असर्ट करना, यानी कि टू पुट फॉरवर्ड वंस आइडिया फर्मली, ठीक है, कोई चीज़ को फर्मली आप कहीं प्रेजेंट करते हो। लेकिन यहाँ पर असर्टिव का मीनिंग है अब यहाँ पर आप बोल्डनेस कह सकते हो, बोल्ड चाइना, इंक्रीजिंगली बोल्ड, जहाँ पे चाइना बोल्ड डिसीजंस ले रहा है या फिर एग्रेसिव डिसीजंस भी ले रहा है। सो एग्रेसिव भी कह सकते हैं हम। चाइना क्रिएटेड न्यू इम्पेरेटिव्स। अब इम्पेरेटिव क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जो बहुत अर्जेंट है, जिसमें आपको अर्जेंटली उसको हैंडल करना है। तो ऐसी अर्जेंट सिनेरियो किसके लिए बना? फॉर बोथ दिल्ली एंड वाशिंगटन। क्यों? क्योंकि चाइना जो है वो असर्टिव हो गया, यानी चाइना एग्रेसिवली बिहेव कर रहा है टू एलिवेट देयर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। तो इसीलिए यूएस और इंडिया को लगा it is imperative, it is urgent that we elevate means lift or increase, so they elevate their strategic partnership to a higher level, और ज़्यादा जो ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी उस पार्टनरशिप को और ज़्यादा हायर लेवल पर लेकर जाएं इन सब डोमेन्स के अंदर, ठीक है। तो मिलिट्री, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल डोमेन, ये सब चीज़ें। दी सब्सटेंटिव आउटकम्स, तो सब्सटेंटिव हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इंपॉर्टेंट या फिर सिग्निफिकेंट आउटकम्स क्या होते हैं कि कोई इवेंट हुई है, ठीक है, उसका क्या रिजल्ट है। तो फ्रॉम द विजिट, तो जो भी विजिट के इम्पोर्टेंट जो भी आउटकम्स होंगे, जो भी रिजल्ट्स होंगे, विल बी वाइडली सीन एज अ रिस्पॉन्स टू द न्यू जियोपॉलिटिकल डायनामिक। तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में देखे जाएंगे? जो भी ये जो चाइना के बारे में बताया है, तो इसी को रेफर कर रहे हैं यहाँ पे कि जो नया जियोपॉलिटिकल डायनामिक है। जियोपॉलिटिकल डायनामिक क्या है कि चाइना जो है वो ज़्यादा बोल्ड, ज़्यादा असर्टिव हो गया है, और वो इन दी इंडो पैसिफिक एज वेल एज द चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर। और दूसरी चीज़ है किस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा, जो भी आउटकम्स है वो देखे जाएंगे कि कैसे जो वर्ल्ड का इकोनॉमिक ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है, बदल रहा है। The plans for deeper cooperation between Delhi and Washington, however, are not about containing Beijing. तो जो प्लान्स है वो जो इंडिया और यूएस अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को लिफ्ट कर रहे हैं, वो किसके लिए नहीं कर रहे? नॉट अबाउट कंटेनिंग बीजिंग। कंटेनिंग मीन्स लिमिटिंग, रिस्ट्रिक्टिंग बीजिंग। सो इट इज़ नॉट अबाउट लिमिटिंग बीजिंग। देन व्हाट इज इट अबाउट? चाइना इज़ टू लार्ज टू बी कंटेन्ड।
चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्री है कि उसको कंटेन यानी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता. बोथ इंडिया एंड द यूएस सीक अ नॉर्मल रिलेशनशिप विद इट. व्हाट मोदी एंड बाइडेन आर ट्राइंग टू बिल्ड इज़ अ बैलेंस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर. तो वो चाइना को कंटेन करने की कोशिश नहीं कर रहे. ऑथर के अकॉर्डिंग मोदी एंड बाइडेन वो दोनों लीडर्स क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू बिल्ड इज़ अ बैलेंस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर. कि वो कोशिश कर रहे हैं एक बैलेंस मेंटेन रहे. किस में? एशिया में. अब आर्किटेक्चर का क्या मीनिंग है? आर्किटेक्चर हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर. ठीक है, तो जो एशिया में सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर है वो बैलेंस्ड रहे, किसी एक साइड टिल्ट ना हो. गेटिंग टू अ मल्टीपोलर एशिया इट टर्न्स आउट इन्वॉल्व्स बिल्डिंग ऑन दी मैनी नेचुरल बट लॉन्ग निगलेक्टेड सिनर्जीज बिटवीन इंडिया एंड द यूएस. तो अगर एशिया को मल्टीपोलर बनाना है, मल्टीपोलर मतलब कि जहाँ पर सिर्फ एक ही कंट्री बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो. ठीक है, तो मल्टीपोलर बनाना है एशिया को, तो इट टर्न्स आउट इन्वॉल्व्स. तो क्या 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 करना होगा? बिल्डिंग ऑन दी मैनी नेचुरल बट लॉन्ग निगलेक्टेड सिनर्जीज. बिल्डिंग ऑन, ठीक है, तो बिल्डिंग ऑन मतलब डेवलपिंग. क्या डेवलप करना? मैनी नेचुरल बट लॉन्ग निगलेक्टेड सिनर्जीज. कि इंडिया और यूएस के बीच में बहुत सारे नेचुरल सिनर्जीज हैं. नेचुरल सिनर्जी मीन्स कि इंडिया और यूएस दोनों अगर साथ में कोऑपरेट करें तो दोनों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. तो वो पहले निगलेक्ट हुई हैं. निगलेक्ट का मतलब इग्नोर हुई हैं, लॉन्ग निगलेक्टेड. तो काफ़ी टाइम से वो निगलेक्ट हुई हैं सिनर्जीज़. तो उनको बिल्ड ऑन करना है. दैट मीन्स उनको डेवलप करना है सिनर्जीज़ को. द न्यू एंड डीपर कनेक्ट बिटवीन इंडिया एंड द यूएस दैट मोदी एंड बाइडेन वांट टू हेरल्ड will inevitably transcend the near-term geopolitical calculus. तो अब जो न्यू एंड डीपर कनेक्ट इंडिया और यूएस के बीच में जो नया कनेक्शन, एक डीपर कनेक्शन जो इस्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है, जो दोनों लीडर्स दे वांट टू हेरल्ड. हेरल्ड का क्या मीनिंग है? हेरल्ड हमने पहले भी देखा था. हेरल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को अनाउंस करना या फिर सिग्निफाई करना, इंडिकेट करना, सिग्नल करना, अनाउंस भी कह सकते हैं हम. ठीक है, सो विल इनएविटेबली ट्रांसेंड द नियर टर्म जियोपॉलिटिकल कैलकुलस. तो ये जो भी ये कनेक्ट दो कंट्रीज के बीच में बनाना चाहते हैं, विल इनएविटेबली ट्रांसेंड. तो ट्रांसेंड वर्ब है. ट्रांसेंड का मतलब किसी चीज़ के आगे जाना, और इनएविटेबली मतलब कि ऐसा तो होगा ही, अनअवॉइडेबल है. तो क्या होगा कि जो कनेक्ट दोनों लीडर्स दोनों कंट्रीज़ के बीच में लाना चाहते हैं कनेक्शन, वो इनएविटेबली यानी कि अनअवॉइडेबली वो इट विल गो बियॉन्ड. वो नियर टर्म जो जियोपॉलिटिकल कैलकुलस है, नियर टर्म शॉर्ट टर्म से ज़्यादा यानी लॉन्ग टर्म में फोकस करेगा. ठीक है, वो इट विल गो बियॉन्ड द नियर टर्म जियोपॉलिटिकल कैलकुलस. जो हमारी शॉर्ट टर्म में जो रिक्वायरमेंट्स हैं, नेसेसिटीज़ हैं, उससे आगे जाएगा. अच्छा, कैलकुलस तो एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की. तो यहाँ पर कैलकुलस का मीनिंग है, ये फिगरेटिवली यूज़ हुआ है. यहाँ पर कैलकुलस का मीनिंग वो मैथ्स का कैलकुलेशंस नहीं है. यहाँ पर जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ हुआ है. मतलब कि हर एक कंट्री जो है वो डिसाइड करती है कि उसके बेनिफिट में क्या है. तो यूएस और इंडिया दोनों देखेंगे कि उनके शॉर्ट टर्म में दोनों के बेनिफिट में क्या चीज़ है. लेकिन जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो कनेक्शन है वो उस शॉर्ट टर्म कैलकुलस के शॉर्ट टर्म कैलकुलेशन से आगे जाएगा एंड ब्रिंग द टू सोसाइटीज़ क्लोजर. और जो दोनों सोसाइटीज़ हैं, दोनों कंट्रीज़ हैं, उनके पीपल हैं, दे विल कम क्लोजर. तो इस नोट पे ये एडिटोरियल एंड होता है. सो आई थिंक इसमें आपको काफ़ी नए वर्ड्स भी मिले होंगे. ठीक है, कुछ हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं, तो जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको वो साथ साथ रिवाइज होते जा रहे हैं. जो इतनी बार रिपीट नहीं हुए उनके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा. तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ठीक है, PDF भी अवेलेबल होगा. सो ठीक है, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड अगर आप चाहते हैं कि यही इनिशिएटिव कंटिन्यू रहे तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.